सभी को नमस्कार। दोस्तों, ऐसी नींद में शायद ही कभी कुंभकर्ण सोया होगा जिस नींद में इस समय दिल्ली का गेस्ट टीचर सोया हुआ है। एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना। सच में दिल्ली का गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। अच्छा, घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है चैन की नींद सोना। मतलब जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, बड़ा आराम होता है, तब इंसान घोड़े बेचकर सोता है। लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, सब कुछ गायब हो रहा है, फिर भी गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। पता नहीं किस घमंड में है, किस ईगो में है। ऐसा क्या मिल गया गेस्ट टीचर को जिससे वो घोड़े बेचकर सोए हुए। 5-6 साल हो गए दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी दिल्ली का गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को 1 साल 1 महीना हो गया है सैलरी बढ़ने का ऑफिशियल अनाउंस किए हुए। पिछले साल 2021 दिसंबर में माननीय सिसोदिया जी ने गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की बात की थी और इस साल 2023 जनवरी भी लग चुका है। 1 साल 1 महीना बीत चुका है, सैलरी अभी 1 रुपया नहीं बढ़ी और कहीं से आसार भी नजर नहीं आ रही है। फिर भी दिल्ली का गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। इससे पहले क्या होता था, परमानेंट के आने से, ट्रांसफर के आने से, प्रमोशन के आने से, पीएफसी के आने से गेस्ट टीचर रिलीव होता था, लेकिन कुछ दिन महीनों बाद ही ज्वाइन हो जाता था। लेकिन आज स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी भयावह है, फिर भी दिल्ली का गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। आज गेस्ट टीचर को गेस्ट टीचर रिलीव कर रहा है। और गेस्ट टीचर को गेस्ट टीचर रिलीव करने का मतलब जानते हैं आप? परमानेंट के आने से, पीएफसी के लगने से, ट्रांसफर के लगने से या प्रमोशन के कारण गेस्ट टीचर हटता था तो दोबारा लग जाता था। लेकिन एक बार अगर गेस्ट टीचर ने रिलीव कर दिया तो दोबारा नहीं लगोगे, ये श्योर है, 110%। ऐसी स्थिति बनी हुई है गेस्ट टीचर की, और फिर भी दिल्ली का गेस्ट टीचर घोड़े बेचकर सो रहा है। कुछ नहीं बचा, सब कुछ लगभग खत्म सा एक कगार पर है। फिर भी गेस्ट टीचर को न जाने क्या खोने का डर है, जिसके कारण वो घोड़े बेचकर सो रहा है। इस वीडियो के बाद भी अगर नहीं जगे और कुछ स्टेप नहीं लिया, और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ी भयंकर स्थिति नहीं होने वाली है। किसी भी स्टेट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ब्रांच में या किसी भी कंपनी में 5-6 साल अगर सैलरी को ना बढ़े हुए ना, तो एम्प्लॉय खुद ही बगावत पे आ जाते हैं या रिजाइन कर जाता है सैलरी ना बढ़ने पर। लेकिन सरकारी विभाग में काम करने के बावजूद भी सैलरी का ना बढ़ना, जिस राज्य में विधायकों की सैलरी दुगनी हो सकती है, अभी हाल फिलहाल में विधायकों की सैलरी दुगनी हुई है लगभग, उस स्टेट में गेस्ट टीचर्स की सैलरी को 5-6 साल हो गए हैं ना बढ़े हुए, फिर भी गेस्ट टीचर चैन की नींद सो रहा है, घोड़े बेचकर सो रहा है, पता नहीं क्या। अभी मैंने संस्कृत की लिस्ट देखी, अभी जो लगभग सारी लिस्ट आ रही है, वो यही मान के चलिए आप कि 2 लिस्ट तो आपको देखने को मिल रही है हर एक गेस्ट टीचर्स की रीज्वाइनिंग वाली लिस्ट में, जिसमें कि ए लिस्ट में
अभी आपने देखा नहीं शायद, मैं हर एक लिस्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी आपका नंबर नहीं आया ना, इसलिए अभी आपका नंबर नहीं आया इसलिए, लेकिन बहुत सारों का तो नंबर आ चुका है। अपने नंबर का वेट कर रहे हो क्या? 2 लिस्ट आ रही है, 2 टेबल आ रही है हर एक लिस्ट में। टेबल ए में ज़्यादा वर्किंग डेज वाले, रिलीव वाले ज्वाइन हो रहे, और टेबल बी में गेस्ट टीचर के कारण ही गेस्ट टीचर्स रिलीव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी संस्कृत की लिस्ट देखोगे ना, सच में हैरान हूं मैं, मेरे तो होश ही उड़ गए कि 1357 वर्किंग डेज वाला गेस्ट टीचर भी रिलीव हो गया एक गेस्ट टीचर के आने से। सोचो, अगर आपके 1000 वर्किंग डेज है तो आपकी क्या पोजीशन है? 170 के करीब, 80 के करीब, 170-80 के करीब गेस्ट टीचर संस्कृत के रिलीव हो चुके हैं। और भैया एक बात मैं आपको बता दूं कि जॉब में रहते रहते अपनी आवाज़ उठा सकते हैं आप। जब तक आप वर्किंग हैं तब तक आप आवाज़ उठा सकते हैं, उसके बाद आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक बार आप सिस्टम से बाहर हुए, एक बार आप गेस्ट टीचर से बाहर हुए, आपके घर वाले भी नहीं सुनेंगे, डिपार्टमेंट तो दूर की बात है। तो भैया अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? उठ जाओ, घोड़े बेचकर सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। और ऐसा लगता है कि शायद अब क्रांति जो एक लहर है वो लानी चाहिए गेस्ट टीचर को, क्योंकि पता लग चुका है डिपार्टमेंट को कि गेस्ट टीचर्स में दम नहीं है, गेस्ट टीचर में यूनिटी नहीं है, गेस्ट टीचर्स एक नहीं हो सकते। इसी का फायदा उठा रही है डिपार्टमेंट, सरकार, कि 5-6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, क्योंकि पता है उन्हें कि जितनी मिल रही है ना उसमें से भी अगर आधी कर दी जाए, सच्चाई है, बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन जितनी सैलरी मिल रही है ना इससे भी अगर आधी कर दी जाए तो गेस्ट टीचर खुशी खुशी करेंगे, कोई भी बगावत नहीं करेगा, कोई भी सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि डर लगता है। अरे भैया नौकरी कुछ दिन की है, अब नहीं है, अब ज़्यादा नहीं है, बस अंत समय आ चुका है। एकत्रित होइए, सरकार से भी निवेदन है कि थोड़ा सा सोचिए। बहुत सेवा दे ली, अपना अमूल्य बहुमूल्य समय गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दिया है। अब समय आया है कि थोड़ा सा मदद मांगता है गेस्ट टीचर, और मुझे नहीं लगता है कि मांगने से कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि गूंगी बहरी सरकार को धमाके की ज़रूरत होती है। तो पिछले सैलरी बढ़ाने की घोषणा भी धरने के बल पर ही, धरने के डर से ही दिया, क्योंकि उस समय धरना चल रहा था। तो भैया बहुत हो गया मांगना, बहुत हो गया याचना। ऐसा लगता है कि अब एकजुट हो जाना चाहिए। 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकार से किसी भी कीमत में करवाओ एकजुट होकर, या तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, क्योंकि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं, पूरी तरह से योग्य हैं दिल्ली के गेस्ट टीचर। और धरना अगर आप कर सकते, अपनी मांग आप सरकार से मनवा सकते, तो दोनों के लिए एलिजिबल है। रास्ता आपके ऊपर है, कौन सा रास्ता आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। धरना करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, उससे बात मन जाएगी, या आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, ताकि एक राय पे पहुंचा जाए, एक वहाँ तक पहुंचा जाए कि हाँ क्या सही रहेगा, या ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, और एक डिसीजन तक पहुंचा जा सके कि गेस्ट टीचर्स के लिए आज कौन सा स्टेप सही है,
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना सही होगा या अपनी आवाज़ आंदोलन के रूप में मनवाना सही रहेगा। तो अपनी राय आप ज़रूर दें, शेयरिंग करें ताकि दूसरों की राय भी इंक्लूड हो। और जब राय देखा जाएगा कमेंट सेक्शन में तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि गेस्ट टीचर आखिर चाहता क्या है। इतना तो श्योर है कि भैया घोड़े बेचने का नहीं बल्कि अब आंदोलन का समय है, और ये समय अगर नहीं जगे तो सिस्टम से साफ हो जाओगे। आज संस्कृत वाला 1357 पर भी साफ हो गया है, तो जल्दी ही वो टाइम आने वाला। अभी पूरी भर्ती निकली नहीं है, अभी तो 200-300 और है। और ये मान के चले कि 1300 कब 1500 और कब 2000 हो जाए ना, और कब जो टॉप में बैठा हुआ सोच रहा है तो मेरा नंबर तो आएगा नहीं भाई, ऐसा नंबर आएगा ना सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। और एक और बात मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जब गेस्ट टीचर्स की यूनिटी थी तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब इतने सारे संख्या में परमानेंट आ जाएंगे ना। और अगर डिपार्टमेंट ने गेस्ट टीचर्स को पूरी तरह हटा दिया तो भैया डिपार्टमेंट का काम आसानी से चल जाएगा, कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट का आराम से स्कूल चलेंगे, आराम से पढ़ाई होगी। वो टाइम था जब गेस्ट टीचर्स के बिना एग्ज़ाम नहीं हो पाए, गार्ड एग्ज़ाम दिलवा रहे थे। लेकिन आज तो भैया हर स्कूलों में परमानेंट टीचर्स की भरमार है। तो ईगो में मत रहना कि आपके बिना नहीं चलेगा, आराम से चलेगा। एक बार हट के देखो, आपके बिना और बढ़िया ना चले तो गारंटी है। तो बस अपना ओपिनियन दो, शेयरिंग करो वीडियो को, और बाकी क्या डिसीजन सही है आपको लेना चाहिए, गेस्ट टीचर्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस रख दो कमेंट में। धन्यवाद।